हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर लेक्चर नंबर 2 है। ओके, पहले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को बताया था। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। क्या है? अ शर्ट वाज बॉट फॉर 40 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 50 रुपीज। ओके, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या क्या गिवन है हमें प्रॉब्लम में? कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है? 40 रुपीज। ओके, और सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 50 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी है? 50 रुपीज। ओके, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए हमें दो फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है। पहला फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, और दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज दिस इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। जब हमें किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए या प्रॉफिट निकालिए तो हमें इन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 50। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपीज का। ठीक है, क्या आ गया? प्रॉफिट। ठीक है, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपीज। तो 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 रुपीज। तो 40 हो गया इंटू 100। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? 25%। तो प्रॉफिट कितना आया? 25%। ओके, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम 2 देखते हैं। अ टॉय वाज बॉट फॉर 120 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 100 रुपीज। कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है? 120 रुपीज। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 100 रुपीज। ओके, क्या निकालना हमें? लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें दो फॉर्मूले की जरूरत होती है, वो मैं लिख देता हूं, आप स्टूडेंट नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लॉस प्राइस। ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, और लॉस परसेंटेज निकालना हो हमको, ये होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके स्टूडेंट, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? लॉस निकालेंगे। लॉस कितना है? क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 120 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपीज। तो क्या मिलेगा हमको? 20 रुपीज। तो लॉस कितना हुआ है? 20 रुपीज। ठीक है, जब लॉस आ गया तो हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या आ गया? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना है? 20। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 120 इंटू 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 6। क्या मिला? 100 अपॉन 6। तो लॉस कितना हुआ है? 100 अपॉन 6%। ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना है? 100 अपॉन 6%। ओके, अब हम प्रॉब्लम 3 देखते हैं। क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वॉज बॉट फॉर 750 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 920 रुपीज। कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपके मन में स्टूडेंट एक डाउट आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब प्रॉफिट होगा या कब लॉस होगा। तो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो गिवन कॉस्ट प्राइस है उसको लिखेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? हम जो गिवन सेलिंग प्राइस है उसको लिखेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन है कि अगर सेलिंग प्राइस है
और उसकी जो वैल्यू है वो अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, होगा प्रॉफिट होगा। दिस इंप्लाइज क्या होगा, प्रॉफिट। ओके ठीक है। सेकंड कंडीशन है अगर सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस तो क्या होगा, लॉस होगा। ओके अब प्रॉब्लम 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 750 रुपीज, 750 रुपीज। ओके और सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, 920 रुपीज। सेलिंग प्राइस तो आप देख सकते हैं कि 920 रुपीज। ओके तो आप देख सकते हैं कि 920 रुपीज है वो क्या है, ग्रेटर देन 750। ओके तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इक्वल टू हो गया 920 माइनस 750। तो हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 0 170। ओके तो हमें प्रॉफिट कितना मिला, 170 रुपीज। अब हमें निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके प्रॉफिट कितना है 170, कॉस्ट प्राइस कितनी है 750 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 15। अब 170 को हम 5 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 32। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 3। ओके तो क्या मिला 64/3%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया 64/3%। ओके ठीक है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22.67% अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ओके प्रॉब्लम 4 देखते हैं। रानी बॉट अ शर्ट फॉर 40 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 55 रुपीज, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज सी अर्न। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 40 रुपीज। ओके और सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 55 रुपीज। ओके क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज। ओके अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि 55 इज ग्रेटर देन 40। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 55 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी है 40 रुपीज, तो कितना मिलेगा प्रॉफिट हमें, कितने रुपए का 15 रुपए का प्रॉफिट। ओके हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिस इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 40 इंटू 100। ओके 100 को 20 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2। ओके तो क्या मिला 75/2। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना मिला 37.5%। ओके तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 37.5%। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ कितना है 37.5%। ओके प्रॉब्लम 5 देखते हैं। क्या है, मंजू परचेज अ स्मार्टफोन फॉर 900 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 750 रुपीज, कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज ही इनकर्ड। ओके सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 900 रुपीज। ओके सेलिंग प्राइस गिवन है 750 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस है वो क्या है कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इस केस में क्या होगा लॉस। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 रुपीज
सेलिंग प्राइस कितनी है 750 रुपीज, तो हमें क्या मिलेगा 150 रुपीज का लॉस हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है लॉस परसेंटेज। ये क्या होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होता है लॉस का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितना होगा 150 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना था 900 रुपीज इंटू 100। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6। क्या मिला हमको 100 अपॉन 6 दिस इक्वल टू 50 अपॉन 3। तो लॉस परसेंटेज कितना आया 50 अपॉन 3%। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16.67% अप्रोक्सीमेटली। तो लॉस कितना होगा मंजू को 16.67% अप्रोक्सीमेटली। ओके, प्रॉब्लम 6 देखते हैं। एन आइटम वाज सोल्ड फॉर 600 रुपीज इन अकरिंग अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन है 600 रुपीज। ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना गिवन है 10%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है। सेलिंग प्राइस कितने गिवन है 600 रुपीज। ओके, ठीक है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज कितना गिवन है 10, लॉस कितना है कॉस्ट प्राइस माइनस 600 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस दिस इक्वल टू 10 इंटू कॉस्ट प्राइस माइनस 600। ओके, तो कॉस्ट प्राइस वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और बाकी के कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो हमें मिलेगा 9 इंटू कॉस्ट प्राइस दिस इक्वल टू 600। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना मिला 600 अपॉन 9 रुपीज। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमको कितना मिलेगा 666.67 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 666.67 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 7 देखते हैं। एन आइटम वाज बॉट फॉर 800 रुपीज एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 800 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है 25%। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस कितने परसेंट वो हुआ है प्रॉफिट, तो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 रुपीज, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है 800। तो हो गया 800 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 800। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 800 प्लस 25 इंटू 8। तो 800 प्लस 25 इंटू 8 कितना होता है 200। तो 800 प्लस 200 क्या मिला 1000। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 1000 रुपीज। ओके, हम प्रॉब्लम 8 देखते हैं। क्या है एन आइटम इज सोल्ड फॉर 1200 रुपीज रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। सॉल्यूशन देखते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है 1200 रुपीज, लॉस परसेंटेज कितना गिवन है 15%। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है जैसे लॉस इक्वल टू क्या होता है लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां से कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें क्या गिवन है लॉस परसेंटेज गिवन है। ठीक है, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 1200 प्लस, ठीक है यहाँ लॉस लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस को हमने सीपी से
नोट कर दिया, तो लॉस इक्वल टू कितना हो गया, CP माइनस 1200। ठीक है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, लॉस परसेंटेज हमें पता है 15%, 15 इक्वल टू लॉस कितना, CP माइनस 1200 अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें मिलेगा 115, सॉरी मिलेगा 15 इंटू CP दिस इक्वल टू 100 इंटू CP माइनस 1200 इंटू 100। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 85 CP दिस इक्वल टू 1200 इंटू 100, CP इक्वल टू क्या मिला, 1200 इंटू 100 अपॉन 85। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 1411.76 रुपीज। ओके, तो जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 1411.76 रुपीज। प्रॉब्लम 9 देखते हैं, सोनिया सोल्ड अ बाइसिकल फॉर 320 रुपीज एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है 320 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कितना गया, 25%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 320 माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25%, तो 25 रख देंगे। तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 4। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो गया 320 इंटू 4 माइनस 4 इंटू कॉस्ट प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे तो मिलेगा 5 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 320 इंटू 4। दिस इम्प्लाइज कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आ गया, 320 इंटू 4 अपॉन 5। 320 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 64। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, 64 इंटू 4। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 256 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 10 देखते हैं, क्या है, रवि परचेज अ लैपटॉप फॉर 1200 rupees and want to sell at a 15% profit, calculate the selling price he should set। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं, क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है कितनी है, 1200 रुपीज। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है, 15%। तो क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, 1200 प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, 1200। तो क्या हो गया, 1200 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू 1200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, 1200 प्लस 15 इंटू 12। दिस इम्प्लाइज 1200 प्लस 15 इंटू 12 कितना होता है, 180। ओके, ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी मिल जाएगी हमें, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 1380, 1380 रुपीज क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। ओके, प्रॉब्लम 11 देखते हैं, शर्ट इज इनिशियली प्राइस एट 40 रुपीज, इट इज द फर्स्ट डिस्काउंटेड बाई 20% एंड देन द डिस्काउंटेड प्राइस इज फर्दर डिस्काउंटेड बाई 10%, फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस। सॉल्यूशन देखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, 40 रुपीज। ओके, बोला गया कि जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो 20% है, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना गिवन है, 20%। तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा,
कॉस्ट प्राइस माइनस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 40 रुपीज माइनस 20% ऑफ 40, तो हमें क्या मिलेगा 40 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 40, दिस इक्वल टू 40 माइनस 800 अपॉन 100, तो क्या मिलेगा हमको 800 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 8, तो 40 माइनस 8 दिस इक्वल टू 32। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई 32, ये है डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, फिर बोला गया है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर फिर से डिस्काउंट लगाया गया है कितना 10%, तो सेकेंड डिस्काउंट कितना है 10%, तो आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू 32 माइनस 10% ऑफ 32, ये कौन सी सेलिंग प्राइस है फाइनल सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्या हो गया 32 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 32 दिस इक्वल टू 32 माइनस 320 अपॉन 100, क्या मिला 32 माइनस 3.20। ठीक है, तो क्या मिलेगा 28.80। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी आई फाइनल सेलिंग प्राइस 28.80 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 12 देखते हैं। अ स्मार्टफोन इज इनिशियली प्राइस एट 600 रुपीज, इट इज द फर्स्ट markup by 15% and then the markup price is marked down by 8% and the final selling price। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या गिवन है हमको, कॉस्ट प्राइस गिवन है कितनी 600 रुपीज, बोला गया कि जो फर्स्ट मार्कअप है कितने परसेंट है 15%, तो फर्स्ट मार्कअप कितना गिवन है 15%, दिस implies आफ्टर फर्स्ट मार्कअप सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 600 रुपीज प्लस 15% ऑफ 600, तो क्या मिलेगा 600 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू 600, तो 600 को 100 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 6, तो 600 प्लस 15 इंटू 6 दिस इक्वल टू 600 प्लस 15 इंटू 6 90, तो कितना हो गया 690 रुपीज। तो आफ्टर फर्स्ट मार्कअप सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 690 रुपीज। अब क्या है कि जो मार्कअप प्राइस है ये क्या है मार्कअप प्राइस आफ्टर फर्स्ट मार्कअप। ओके, कितना है 690 रुपीज। अब क्या बोला गया है दूसरी कंडीशन है कि जो मार्कअप प्राइस है वो क्या हुआ डाउन हुआ कितना है 8%, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी फाइनल सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगी 690 माइनस 8% ऑफ 690 इक्वल टू 690 माइनस 8 इंटू 690 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 634.80 रुपीज। जो फाइनल सेलिंग प्राइस वो है वो कितनी आएगी 634.80 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 13 देखते हैं। अ लैपटॉप इज इनिशियली प्राइस एट 1000 रुपीज, इट इज फर्स्ट मार्क डाउन बाई 25% एंड देन द डिस्काउंटेड प्राइस इज मार्क अप बाई 20%, फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 100 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज। क्या है फर्स्ट मार्क डाउन हुआ है कितने परसेंट 25%, तो आफ्टर फर्स्ट मार्क डाउन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1000 माइनस 25% ऑफ 1000, क्या मिला 1000 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 1000, तो हमें क्या मिलेगा 1000 माइनस 250, कितना मिला 1000 माइनस 250, तो क्या मिलेगा 750 रुपीज। तो फर्स्ट मार्क डाउन के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी 750 रुपीज। फिर क्या है जो डिस्काउंटेड प्राइस जिसे आप बोल सकते हैं, और डिस्काउंटेड प्राइस कितना आया 750 रुपीज। ठीक है, इस अब जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसको क्या किया गया है मार्कअप किया गया, मतलब उसको
20% पुश किया गया, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 750 प्लस 20% ऑफ 750। ठीक है, तो ये 750 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 750, दिस इज इक्वल टू 750 प्लस 150 अपॉन 750 प्लस 150 दिस इक्वल टू कितना हो गया 900 रुपीज। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी आई 900 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 14 देखते हैं। आ स्टोर इज ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% and 15% on a pair of shoes. If the original price was 80 rupees, calculate the final selling price. सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 80 रुपीज, पहला डिस्काउंट कितना है 20%। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80 माइनस 20% ऑफ 80, तो हमें क्या मिलेगा 80 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 80 दिस इक्वल टू 80 माइनस 16, तो हमें क्या मिलेगा 80 में से 16 गया कितना मिला 64। तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी 64। ओके, फिर क्या गया जो भी ये 64 है उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला फिर 15% का। तो आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट फाइनल सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू 64 माइनस 15% ऑफ 64, तो ये हो गया 64 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू 64 दिस इक्वल टू 64 माइनस 15 इंटू 64 अपॉन 100, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5440। जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितनी आएगी 54.40 रुपीज। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 54.40 रुपीज। ओके, जो ये है फाइनल सेलिंग प्राइस। प्रॉब्लम 15 देखते हैं। क्या रिटेलर्स वांट टू मार्क अप द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 30% एंड देन ऑफर a 10% डिस्काउंट टू कस्टमर। इफ द कॉस्ट प्राइस वाज 50 रुपीज, कैलकुलेट द फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 50 रुपीज। ठीक है, और जो आइटम है उस पर मार्कअप कितना किया है 30%। ठीक है, तो मार्कअप अमाउंट कितना हो जाएगा 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 30% को आप क्या लिख सकते हैं 30% दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन 100 दिस इक्वल टू 0.30। 30% इज सेम एज अ 0.30। ओके, तो 30% को हमने 0.30 लिख दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी है 50, तो मार्कअप अमाउंट कितना आ गया 15 रुपीज। जब मार्कअप अमाउंट आ गया तो उसके बाद न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप अमाउंट। तो कॉस्ट प्राइस थी 50 और मार्कअप अमाउंट था 15, तो न्यू प्राइस आफ्टर मार्कअप कितना आ गया 65 रुपीज। अब क्या करना है 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है, वो भी मार्कअप अमाउंट का। तो द प्राइस बिकम 90% ऑफ द मार्कअप प्राइस। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा 0.90 इंटू 65 इक्वल टू 58.50 रुपीज। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी आई 58.50 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 16 देखते हैं। एन आइटम वाज बॉट फॉर 400 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 500 रुपीज, कैलकुलेट द मार्कअप परसेंटेज। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें क्या गिवन है कॉस्ट प्राइस कितने गिवन है 400 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 500 रुपीज। ठीक है, तो हम मार्कअप अमाउंट निकाल सकते हैं। क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 500 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी है 400 रुपीज, तो मार्कअप अमाउंट कितना मिला है 100 रुपीज। तो मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है मार्कअप परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज आप बोल सकते हैं। तो मार्कअप परसेंटेज दिस इक्वल टू मार्कअप प्राइस कितना आया 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था 400 रुपीज, तो ये 400 रुपीज लिख दिया इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25%। तो मार्कअप परसेंटेज कितना है 25%। ओके, प्रॉब्लम 17 देखते हैं। शर्ट वाज ओरिजिनली प्राइस एट 60 रुपीज ड्यूरिंग अ सेल, इट इज मार्क डाउन टू 42 रुपीज, कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितनी है 60 रुपीज। ओके, और सेल प्राइस कितनी है 42 रुपीज, तो डिस्काउंट प्राइस कितना मिला 18 रुपीज। ठीक है, हमें क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 18 अपॉन 60
इनटू 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आया? 30%। ओके, 18 प्रॉब्लम देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाज सोल्ड फॉर 750 रुपीज इन अकरिंग अ लॉस ऑफ 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गैजेट। सॉल्यूशन देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गैजेट को हमने सीपी मान लिया, ठीक है। तो गिवन दैट द गैजेट वाज, क्या क्या गिवन है कि 750 है, वो क्या है? सेलिंग प्राइस है, और वो क्या है? 15% लॉस पर बेची गई है। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस परसेंटेज। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस को हमने सीपी माना, लॉस परसेंटेज कितना गिवन है? 15%। तो 15% को आप ऐसे लिख सकते हैं 15/100, दिस इक्वल टू 0.15। तो 50% इस सेम है 0.05, तो सीपी इंटू 0.05। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस सेलिंग प्राइस। तो सीपी माइनस 0.15 इंटू कॉस्ट प्राइस, दिस इक्वल टू 0.85 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस अपॉन 0.85। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 750 अपॉन 0.85। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिलेगा? 882.35 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई है? अप्रोक्सीमेटली 882.35 रुपीज आई है कॉस्ट प्राइस। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।